और 8,20,475 महिलाएं हैं। युवा वर्ग जिन पर स्वीप के माध्यम से भी वोट करने की अपील के लिए उन पर विशेष ध्यान दिया गया। तो युवा हमारे 18 से 19 वर्ष के 28,157 हैं और 20 से 29 वर्ष के 3,40,337 युवा हैं। 85 प्लस के मतदाता 11,180 हैं और 17,216 दिव्यांग मतदाता हैं। कुल 3,574 सर्विस वोटर्स हैं जिन्हें की ETPBS के माध्यम से पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराया गया था। जो विशेष प्रकार के मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, कुल 5 जिले में मॉडल, हर एक विधानसभा में एक मॉडल बूथ होगा। जो पूर्णतः महिलाओं के द्वारा पोलिंग पार्टी होगी, जिन्हें हम पिंक बूथ या विमेन बूथ कहते हैं, वो उनकी संख्या 20 होगी पूरे जिले में। दिव्यांग जनों के द्वारा जो मतदान केंद्र का मैनेजमेंट होगा, जो पोलिंग पार्टीज होंगी, वो कुल 7 हैं पूरे जिले में। 8 ऐसे मतदान केंद्र होंगे पूरे जिले में जो कि युवा जहां पर पोलिंग पर्सनल रहेंगे, चाहे वो प्रिसाइडिंग हो, P1, P2 या P3 हो। और कुल 1015 मिक्स्ड पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर प्रिसाइडिंग और P1 को छोड़कर P2 और P3 महिलाएं होंगी। इनकी डिटेल विधानसभावार विवरणी आपको प्रेस विज्ञप्ति के रूप में उपलब्ध करा दी जाएगी। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप का इस बार काफी स्ट्रिक्टली उसके वितरण की समीक्षा लगातार की गई थी। तो हमारा लगभग 99.5% वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप वितरित हुआ। 17,21,000 में से 17,12,000 और जो 9,000 बचे रहे उनके बेसिस पर ASD वोटर्स यानी जो एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड वोटर्स हैं, उनकी लिस्ट बनाकर और सभी पोलिंग पर्सनल को दे दी गई है ताकि उसका वो प्रोटोकॉल निर्धारित जो है वो फॉलो करेंगे। मतदान का समय 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, रजौली और गोविंदपुर, जहां सुबह 7 बजे से संध्या के 5 बजे तक होगा और शेष जो 3 सामान्य विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर सुबह के 7 बजे से संध्या के 6 बजे तक होगा। कल मतदान के दौरान विधि व्यवस्था के संधारण के लिए सेक्टर ऑफिसर, जोनल, सुपर जोनल, हर एक स्तर पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। उनके पुलिस बलों और CAPF के बारे में विस्तार से पुलिस अधीक्षक भी जानकारी देंगे। EVMs की बात करें तो जो हमारी टोटल कमिश्निंग हुई थी EVMs की रिजर्व्स को जोड़ करके वो टोटल 2,681 TU, 2,683 CU और 2942 VVPAT की हुई थी। उसमें से कुछ मशीनें कमिश्निंग के दौरान और जो कमिश्निंग के उपरांत मॉक पोल कराया जाता है उसमें कुछ मशीनें खराब भी हुई। तो उसके बाद फाइनल हमारी कमिश्निंग ओके यूनिट्स 2606 VU, 2609 CU और 2777 VVPAT है, जिसमें कि पोलिंग स्टेशन पर जो निर्धारित संख्या है 2169 उतनी मशीनें आज डिस्पैच करा दी गई है और शेष मशीनें सेक्टर ऑफिसर्स के पास बतौर रिजर्व रहेंगी। जो कल मॉक पोल या एक्चुअल पोल के समय अगर कोई मशीन खराब होती है तो उसे जो DCI का तय प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग उसका रिप्लेसमेंट किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर नियंत्रण के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो कि हमारे संवाद कक्ष जो है वहां पर स्थापित है। उसमें हम लोग लगातार वेबकास्टिंग, इस बार आप सभी अवगत हैं कि हर एक पोलिंग स्टेशन की 100% वेबकास्टिंग हो रही है। तो वहां पर वेबकास्टिंग का कंट्रोल रूम होगा जो कि RO के स्तर पर भी संधारित है और जिला स्तर पर भी वेबकास्टिंग का कंट्रोल रूम फंक्शनल होगा। एक GPS कंट्रोल रूम होगा उसी जगह पर जहां पर से हम व्हीकल्स का मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं। सारे व्हीकल्स में इस बार जो भी पोलिंग पार्टीज जा रही हैं उसमें एक GPS डिवाइस इंस्टॉल किया गया है। तो उसकी भी लोकेशन हम लोग डिस्पैच सेंटर से चली कितनी दूरी पर पहुंची और मतदान केंद्र के पास पहुंची, वो हम लोग GPS की भी मॉनिटरिंग उस कंट्रोल रूम से लगातार कर रहे हैं। और साथ साथ में इस बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को भी जो BTR का डेटा है वो टाइमली अपने ऐप से ही भरना है, तो उसकी भी हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग वहां से कर रहे हैं। जैसे आज की सभी पीठासीन पदाधिकारियों को लॉग इन करना था, फिर जैसे ही वो मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे उनका अपना अराइवल स्टेटस मार्क करना है। फिर कल सुबह जब वो मॉक पोल करेंगे तो उसका भी स्टेटस मार्क करना है। एक्चुअल पोल स्टार्ट होने का स्टेटस मार्क करना है और एवरी 2 आवर की हर 2 घंटे पर उनको VTR अपलोड किया जाना है और फिर अंत में क्लोज ऑफ पोल मार्क करके और वहां से प्रस्थान करना है। तो इसकी भी लगातार इस सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा आचार संहिता का जो ये फेज रहा, इस बीच में जितनी भी कार्रवाई की गई उसके बारे में सब बताएंगे। बहुत सारे कुछ कर्मियों की भी, कुछ शिक्षकों की शिकायत आई थी जो आचार संहिता के जो कंडक्ट निर्धारित होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए उसका उल्लंघन करते पाए गए थे। तो ऐसे 18 शिक्षकों पर शिक्षा विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है और
उसके बाद जो हमारे द्वारा अभी चाहे वो फ्लाइंग स्क्वाड हो या एसएसटीज हो, खास तौर पे जो 72 घंटे होते हैं मतदान के पूर्व, वो सबसे सेंसिटिव होते हैं, तो उसमें इंटेंसिवली चेकिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं इस हिसाब से अनुरोध करूंगा कि इस विषय के बारे में विस्तार से जानकारी दें। जिली व्यवस्था के अंतर्गत नवादा जिला को प्री पोल के लिए 11 कंपनीज मिली थी, जिसके द्वारा जो अभी तक की उपलब्धि रही है उसको आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। 13 इलीगल आर्म्स को जब्त किया गया है, 40 जिंदा कारतूस को जब्त किया गया है, साथ साथ 8,40,000 रुपये शराब जो है वो 31,185 लीटर और 31 वाहन को जब्त किया गया है। जो निर्देशात्मक कार्रवाई की गई, जो 126 बीएनएस का प्रस्ताव होता है उसके अंदर करीब 12,000 लोगों को चिन्हित करते हुए करीब 6,600 लोगों पे बाउंड डाउन 135 बीएनएस के अंदर किया गया है। 279 लोगों पे सीसीए 3 का, जिसमें थाना बदर जिला बदर की कार्रवाई की जाती है, वो भी की गई है। साथ में 2 व्यक्तियों पे सीसीए 12 का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, माननीय हाई कोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड द्वारा भी इसको अप्रूव किया गया है। 2 व्यक्तियों के ऊपर सीसीए 12 की कार्रवाई की गई है। जहाँ तक आर्म्स का वेरिफिकेशन है, 100% आर्म्स का वेरिफिकेशन किया गया है। 970 आर्म्स को डिपॉजिट भी करवाया गया है। पूरे जिला में ऐसे 44 चेक पोस्ट है, जिसके अंदर 15 एसएसटी है जो 24/7 फंक्शनल है, जिनके द्वारा लगातार वाहन चेकिंग, इंड्यूसमेंट अगर कहीं पे किया जा रहा है तो उसकी चेकिंग इन 44 चेक पोस्ट के साथ की जा रही है। करीब टोटल 5 इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट चेक पोस्ट भी कार्यरत है, जिसमें मिरर चेक पोस्ट कोडरमा और गिरिडीह से भी कार्यरत है, वहाँ से भी लगातार चेकिंग की जा रही है। जो चुनाव ड्यूटी के लिए हमारे पास फोर्स उपलब्ध कराया गया है, टोटल 84 कंपनियां सीएपीएफ की उपलब्ध कराई गई हैं। और बताना चाहेंगे कि हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे 1165 ऐसे टोटल पोलिंग स्टेशन लोकेशन है नवादा में। हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे जो है सीएपीएफ की मौजूदगी रहेगी और सीएपीएफ का एक टुकड़ी आप सेक्शन फोर्स वहाँ पे 100% रहेगा। इसके अतिरिक्त वहाँ पे जो ऐसे भवन जहाँ पे ज़्यादा बूथ है उनको सप्लीमेंट जो है वो स्टेट पुलिस फोर्स के माध्यम से किया गया है। अगर टोटल बताना चाहें तो अभी अंतरिक्त जिला से करीब 461 ऑफिसर्स और करीब 1119 जो है वो सिपाही बल, उनकी तैनाती की गई है। और बाहर से जो हमें मिला है अन्य जिला से, जैसे पटना भोजपुर से जो मिला है, उसमें हमारे पास 361 अफसर और 697 सिपाही, 1032 जो है वो ट्रेनिंग कांस्टेबल, 902 बिहार होमगार्ड, माउंटेड यूनिट का एक टुकड़ी, पीटीडीएस टीम का 2 टुकड़ी और साथ में एसडीआरएफ टीम का भी 2 टुकड़ी हमको मिला गया है। टोटल जितने भी 2169 बूथ्स हैं उनको 236 सेक्टर्स में बांटा गया है, जहाँ पे भी जो है स्टेट पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी और उनको 9 या 10 बूथ जितने दिए गए हैं उनके निगरानी उनके द्वारा रखी जाएगी। साथ में 45 ऐसे जोन बनाए गए हैं जिसमें एक इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर उसको और उसको डोमिनेट करेगा। इसके ऊपर सुपर जोनल बनाए गए हैं जिसमें डीएसपी रैंक ऑफिसर और साथ में उनके साथ जहाँ पे आरोप है वो भ्रमणशील रहेंगे और कहीं से भी सूचना आती है तो उसको तुरंत जो है वो केटर करेंगे। साथ में हर थाना पे एक क्यूआरटी बनाई गई है जिसमें फोर्स उनको अतिरिक्त की गई है। साथ में 2 हमारी ऐसी विधानसभा है जहाँ पे कुछ ऐसी पंचायतें हैं जिनको हमारे द्वारा चिन्हित किया गया है। इसवा वार्सलीगंज, इसवा में 12 और वार्सलीगंज में 16 ऐसी पंचायतें चिन्हित किए गए जहाँ पे पंचायत स्पेसिफिक जो है वो क्यूआरटीज दी गई है। इसके ऊपर जो बाइक पार्टीज भी बनाई गई हैं, बाइक क्यूआरटीज दोनों इसवा और वार्सलीगंज में 30-30 बाइक पार्टीज दी गई हैं और जो बाकी 3 विधानसभा है वहाँ पे एक बाइक पार्टी में जो है 10 बाइक्स रहेंगी। तो टोटल अगर बल की बात करें तो करीब 12,500 जो है पुलिस पर्सनल तैनात है कल का चुनाव अच्छे से कराने के लिए। साथ में कल एक ट्रैफिक प्लान जो है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपके साथ शेयर किया गया, वो भी एनफोर्स रहेगा कल 5 बजे से लेकर जब तक पूरा ईवीएम हमारा स्ट्रॉन्ग रूम में वापस नहीं आ जाता है। और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरा तत्पर है कल का चुनाव अच्छे से करवाने के लिए। और आपके माध्यम से अपील भी करना चाहते हैं सभी मतदाताओं को जो भी नवादा में जिला में है कि आप लोग आए, नजदीक होकर अपना चुनाव जो है वो करें, अपना मतदान करें और हमारा जो है पूर्णतः